नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को जुलाई सीटेट का जो एग्ज़ाम है 7 तारीख को यानी अगले संडे को टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि बस चंद दिनों में आपकी परीक्षा शुरू होने जा रही है, उसमें आपको इसका बेहद लाभ मिलेगा। तो आइए साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे मैं टॉप 10 क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलता हूँ। ये बाल विकास शिक्षा शास्त्र की तरफ से है। साथियों, इस पर चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी पहली बार नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़ करके चैनल को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीटेट की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, प्लीज़ चैनल को जो है लाइक करिए और सब्सक्राइब करते हुए अपने साथियों को शेयर करना ना भूलें। उनको शेयर कर देंगे तो उनको भी जो है, आप किसी का भला करेंगे तो आपका भी जो है भला हो जाएगा। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे ये टॉप 10 क्वेश्चन इसको लेकर के आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपका है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट सीटेट एग्जाम। ये किसका कथन है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। साथियों, कई बार जो है टेट, सीटेट, सुपर टेट की परीक्षा में ये पूछा जा चुका है और एकदम आप अपनी मेमोरी में बैठा लीजिए। ये गेट्स महोदय का कथन है। कहीं कहीं पे आपको गेट्स एवं अन्य भी लिखा रहेगा, तो इससे घबराइएगा मत। ये गेट्स महोदय का कथन है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? कई बार जो है 2014 की टेट की और टेट की परीक्षा में पूछा गया था, फिर 19 में पूछा गया था और सुपर टेट में भी पूछा गया था। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को नार्सिसिज्म कहते हैं। नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। ये किसका कथन है? ये कथन साथियों रूसो महोदय का, रूसो का कथन है। रूसो किस प्रकार के शिक्षा मनोवैज्ञानिक दार्शनिक बताए जाते हैं? प्रकृतिवादी। साथियों, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पूरे आवृत्ति वितरण का प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहते हैं? पूरे आवृत्ति वितरण का प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहते हैं? तो साथियों, ये होता है केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। ये होता है केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मैं समझ रहा हूं कि 2011 से लेकर के 5-6 बार पूछा जा चुका है। जब भी सीटेट, टेट की, सुपर टेट की परीक्षाएं हुई हैं, किशोरावस्था से, किशोरावस्था संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था, स्टेनले हॉल। किशोरावस्था का समय कितना है साथियों? किशोरावस्था का समय कितना होता है साथियों? किशोरावस्था का समय जो है 11 से 15 साल।
कहीं 18 साल भी है, 12 से 18 साल, तो इसको जो है ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, साहचर्य के नियम हैं। साहचर्य के नियम हैं। ऑप्शन नंबर 1 समानता, ऑप्शन नंबर 2 समीपता, ऑप्शन नंबर 3 वैषम्य, ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। साथियों साहचर्य के ये सभी नियम है, समानता, वैषम्य, समीपता, ये सभी नियम है। ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, स्मृति सीखी गई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्मृति सीखी गई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये साथियों कथन किसका है? ये साथियों कथन जो है वुडवर्थ का है, वुडवर्थ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अनुबंध की प्रक्रिया में, अनुबंधन की प्रक्रिया में पहला सोपान, अनुबंधन की प्रक्रिया में पहला सोपान, अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? शास्त्रीय अनुबंधन, थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम के सिद्धांत में शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? साथियों शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो है पावलोव महोदय के द्वारा दिया गया, पावलोव के द्वारा। तो ये अनुबंधन की प्रक्रिया में पहला सोपान आवृत्ति, नंबर 1, नंबर 2 उत्तेजना, नंबर 3 सामान्यीकरण, और नंबर 4 आपका हो जाएगा ये सभी। कौन सा उत्तर सही होगा? तो साथियों अनुबंधन की प्रक्रिया में उसका पहला सोपान जो होता है, किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है, उत्पन्न होता है, बताइए? उत्तेजना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, संवेग की उत्पत्ति होती है। संवेग की उत्पत्ति कैसे होती है भाई? कई बार यह भी पूछा गया है, संवेग की उत्पत्ति। संवेग की उत्पत्ति साथियों होती है मूल प्रवृत्तियों से, मूल प्रवृत्तियों से होती है। मूल प्रवृत्तियों से जो है संवेग की उत्पत्ति होती है। लास्ट क्वेश्चन 10वां, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अभिप्रेरणा के लिए किसी, यहाँ पे अभिप्रेरणा के लिए अक्सर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों अभिप्रेरणा के लिए सबसे मस्ट मनुष्य की आवश्यकता होती है। आवश्यकता ही आविष्कार की क्या है? जननी है। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जब भी मनुष्य को आवश्यकता होगी तो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए, प्राप्ति के लिए क्या होता है? उस आवश्यकता से प्रेरित होकर के वह उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य करता है। तो आप प्रेरणा के लिए अक्सर जो है आवश्यकता शब्द का प्रयोग होता है, आवश्यकता। तो आज के वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आपके समक्ष अगले 4-5 दिन में आपकी परीक्षा दी जानी है। साथियों इसको नज़र में रखिएगा, नज़रअंदाज मत कीजिएगा। प्रश्न आपके साथ आपके स्मृति पटल पे रहेंगे तो वही आपको काम करेंगे, और विस्मृति रहेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। इसलिए अपनी पढ़ाई में गति को बढ़ा दीजिए। और एक दिन पहले में आप सभी जितने भी प्रशिक्षु हैं या अध्यापक की तैयारी के लिए सीटेट का फॉर्म क्वालिफाई किए हैं, एकदम संडे को परीक्षा है, आप सैटरडे को अपने आप को एकदम रिलैक्स कर लीजिए, किसी प्रकार का तनाव न रखें तो आपके लिए बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच।